हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साइज 3.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है 3 नंबर का क्वेश्चन किए थे। 3 में टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए थे। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन को बुक में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। कंपेयर करके, तुलना करके आपको बताना है संगत है कि असंगत। तो ऐसा क्वेश्चन हम देखिए कर चुके हैं 3 क्वेश्चन इससे पहले। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 5x - 3y = 11। दूसरा समीकरण है -10x + 6y = -22 है। इसमें अगर बात किया जाए दोनों समीकरण 2 3 पद है। दोनों समीकरण में कितने पद हैं? 3 पद है। देखिए करते हैं, पहला का पहला के साथ, दूसरा का दूसरा के साथ, तीसरा का तीसरा के साथ। आपको पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। देखिए इसका हल करते हैं। क्या हम लिखते हैं, देखिए पद को हम ए बी करेंगे। तो चूंकि पहला समीकरण है तो सब में लिखेंगे A1 बराबर लिखेंगे फिर C यानी पहला पद। देखिए जो B1 दूसरा पद है जो y का -3। C1 का बात किया जाए तो ये तीसरा पद होता है जो अचर पद होता है, जो कि 11। आप देखिए दूसरा समीकरण में देखिएगा तीनों पद को लिखते हैं। क्योंकि दूसरा समीकरण है तो सब में 2 2 लगाएंगे। ए में भी 2, बी में भी 2, सी में भी 2 लगाएंगे। तो A2 बराबर लिखेंगे, B2 बराबर लिखेंगे, C2 बराबर लिखेंगे। देखिए जो A2 है वो आपका x का गुणज होता है जो कि -10 है। देखिए जो B2 होता है वो y का गुणज होता है जो कि 6 है। जो C2 होता है वो आपका अचर पद होता है जो कि -22। क्या है? -22। अब देखिए पहला पद का पद के साथ तुलना करेंगे, दूसरा साथ करेंगे और तीसरे पद का तीसरे पद के साथ तुलना करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि पर तुलना करने से लिख रहे हैं, तुलना करने पर। तो पहला पद का पहला के साथ तुलना कीजिए, यानी A1/A2। A1 है 5/A2 है -10। 5 एकम 5, 5 दूना 10। माइनस में आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका माइनस में 1/2 आ जाएगा। आप देखिए B1/B2 का तुलना कीजिए। इसका तुलना कीजिए, बोलिए। B1/B2 ये भी आ गया -1/2। ये भी कितना आ गया? C1/C2 ये आपका 11/22 है। 11 - -22 है। 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये भी माइनस में 1/2। देखिए पहला पद का अनुपात A1/A2 -1/2 आया। दूसरे पद का अनुपात B1/B2 ये भी आपका -1/2 आया। तीसरे पद का अनुपात C1/C2 ये भी आपका -1/2 आया। तीनों पद का अनुपात बराबर है यहाँ पे ना, लिख लीजिए। चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तीनों पद का अनुपात बराबर हो तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी हैं। रेखाएं क्या होंगी? समपाती। देखिए 3 स्थिति आपको हम बताए थे, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम। A1/A2 जब बराबर नहीं तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो है क्या होगी? प्रतिच्छेदी। दूसरा स्थिति हम बताए थे आपको, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के जब बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ऐसी स्थिति में जो है रेखाएं समांतर। तीसरा स्थिति आपको हम बताए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति में रेखा ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा का अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह से रेखा होता है ग्राफ के ऊपर। समांतर रेखा का अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह से रेखा होता है आपका ग्राफ के अंदर। समपाती का अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह से रेखा होता है आपका। जैसे ये समपाती तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तीन का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को तुलना करके बताना है संगत है कि असंगत। देखिए पहला समीकरण है 4/3x + 2y = 8। दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 3 पद दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दोनों समीकरण का जो है तीनों पद को लिख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ जो दिया है उसको लिखिए। पहला समीकरण का देखिए पद को A B C से दर्शाते हैं। चूँकि पहला समीकरण है तो सब में 1 1 लगाएंगे। A1 बराबर लिखेंगे, B1 बराबर लिखेंगे, C1 बराबर लिखेंगे। तो A1 जो है x का गुणक कितना है? 4/3। B1 जो है y का गुणक कितना है? 2।
C1 जो है अचर पद कितना है 8। अब दूसरा समीकरण में देखिए तीनों पद लिखते हैं ABC, चूँकि दूसरा समीकरण है सब में 2 2 लगाएंगे A2 B2 C2, यानी A2 बराबर निकालेंगे B2 बराबर निकालेंगे C2 बराबर निकालेंगे। A2 जो है x का गुणक 2 है इसमें, B2 जो है y का गुणक 3 है इसमें, C2 जो है अचर पद 12 है। अब देखिए पहला पद का पहला पद के साथ तुलना करेंगे, दूसरा पद का दूसरा पद के साथ तुलना करेंगे, तीसरा पद का तीसरा पद के साथ तुलना करेंगे, पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। संगत और असंगत होने के लिए ये टोटल 3 स्थिति हम आपको बता चुके हैं। इसी तीनों स्थिति में इसको आएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो पहला को पहला के साथ कीजिए, A1 बटा A2, A1 है आपका 4/3 बटा फिर A2 है 2, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 भागा में है 2/1, तो इसको जब गुना में बदलेंगे इसका 1 ऊपर 2 नीचे, ये 2 से कट रहा है दोनों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब देखिए दूसरा पद का दूसरा पद के साथ तुलना करते हैं, B1 बटा B2 बराबर निकालते हैं, B1 है 2 B2 है 3, तो 2/3 हो गया। अब देखिए तीसरा का तीसरा के साथ तुलना करते हैं, C1 बटा C2 8/12, 4 से दोनों कट रहा है, 4 दूना 8 है, 4 तिया 12 हो गया 2/3। पहला पद का अनुपात A1 बटा A2 आ गया 2/3, दूसरा पद का अनुपात B1 बटा B2 भी आ गया 2/3, तीसरा पद का अनुपात C1 बटा C2 भी आ गया 2/3, यानी तीनों पद का अनुपात बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती। यहाँ लिखिए चुके A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, यानी तीनों का मान देखिए 2/3 ही आया है ना, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर है C1 बटा C2 के। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण का हल होता है वो संगत करें समपाती। रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। ग्राफ का रेखा के बारे में पूछ रहा है तो क्या होती है? समपाती। क्या होती है? तो रेखाएं क्या लिखेंगे? समपाती। ये वाला पूछ रहा है इसमें, ये संगत और संगत का बात हो रहा है ना, मिस्टेक कर दी। समपाती वाला इसमें इससे पहला वाला हम पूछ रहा था ना, संगत और संगत के बारे में पूछ रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखिए ठीक कर लीजिए, ध्यान नहीं दिए हम क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला ये पूछ रहा था दूसरा क्वेश्चन में, इसमें संगत और संगत पूछ रहा है, तो ये आपका संगत हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत, और ये क्या हो जाएगा? संगत। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत है। देख लीजिए, ठीक कर लीजिए, संगत और संगत इसमें पूछ रहा था, तो आप सब में संगत और संगत को देख लीजिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपका जो है ग्राफ के बारे में पूछा गया था, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा, नहीं? ठीक। चौथा क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर में भी 4 को क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले आपको पता करना है संगत है कि असंगत है, फिर जब पता चल जाएगा कि ये संगत है तो संगत वाला को ग्राफीय विधि से हल करना है, जो असंगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि असंगत का जो है समझ रहे हैं कोई मान नहीं निकलता है, जो संगत होता है उसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो संगत समीकरण होता है मान वहीं से ज्ञात किया जा सकता है, असंगत से नहीं। इसीलिए कह रहा है कि जो संगत है उसका क्या कीजिए? ग्राफीय विधि से उसको हल कीजिए। तो 4 में 4 को क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को हल करने से पहले संगत और असंगत के लिए हम आपको 3 स्थिति जो बताए थे उसको लिख देते हैं फिर से, अभी तुरंत आपको बताए थे, फिर से हम लिख देते हैं। पहला स्थिति हम बताए थे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संगत। दूसरा स्थिति हम बताए थे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? असंगत। तीसरा स्थिति आपको बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ऐसी स्थिति में क्या होगा? संगत। संगत और संगत के लिए हम टोटल 3 स्थिति बताए थे। इस तीनों स्थिति की याद रख के आप जब समीकरण को तुलना करने के बाद बता सकते हैं ये संगत है कि असंगत। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका पहला समीकरण है। फिर है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपका क्या है? दूसरा समीकरण। ये आपका क्या है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं दूसरा समीकरण से? देखिए 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, इस समय 2 से भाग लग रहा है। इसको और छोटा आप कर सकते हैं समीकरण को। 2 से जैसे भाग लगेगा 2 कट जाएगा, x बचेगा। इसमें भी जब 2 से भाग लगाइए 2 कट जाएगा, y बचेगा। इसमें जब 2 से भाग लगाइए 2 बचे 10, 5 बचेगा ना। बोलिए, या लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर या देने पर जो लिखिए, ये आपका देखिए दूसरा समीकरण वैसे बना है। देखिए पहला समीकरण जैसा है दूसरा समीकरण भी क्या है? वैसा ही है। दूसरा समीकरण भी क्या है? वैसा ही है आपका। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए, हल कीजिए इसका। हल पहले तुलना कीजिए संगत है को संगत। यहाँ देखिए तीनों पद के बारे में लिख लीजिए। पहला समीकरण का लिखिए A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर। A1 है x का गुणक कितना है? 1, B1 y का गुणक कितना है? 1, C1 अचर पद कितना है? 5। दूसरा समीकरण में आइए, A2 बराबर निकालिए, B2 बराबर निकालिए, C2 बराबर निकालिए। तो देखिए A2 x का गुणक कितना है? 1 है, B2 देखिए y का गुणक कितना है? 1 है, C2 देखिए अचर पद कितना है? 5 है।
पहला पद को पहला पद के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ तुलना करेंगे। देखिए तुलना करने पर देखिए तुलना करते हैं, A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 1 है, यानी कह सकते हैं 1 आ रहा है। B1 बटा B2 बराबर भी है 1 बटा 1, कह सकते हैं 1 आ रहा है। C1 बटा C2 कीजिए, 5 बटा 5 है, एक बार में कट जाएगा, तो इसका भी आंसर 1 आ रहा है। यानी A1 बटा A2 बराबर भी 1 आ रहा है, B1 बटा B2 बराबर भी 1 आ रहा है, C1 बटा C2 बराबर भी 1 आ रहा है। यानी तीनों पद का अनुपात क्या है, बराबर है। तो देखिए लिखिए, चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों पद का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब तीनों पद का अनुपात बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में संगत होता है। लिखिए इसलिए संगत है, इसलिए क्या है, संगत। अब देखिए कह रहा है कि जो संगत है उसी को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये अभी पता चल गया कि संगत है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब चूँकि 4 का 1 को अभी देखिए कंपेयर करके पता किया, तुलना करके कि ये संगत है, ये कैसा है, संगत है। अब इसको देखिए हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने से के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण से क्या करते हैं, XY का 2 मान निकालते हैं, फिर दूसरे समीकरण से भी XY का 2 मान निकालेंगे। इसमें क्या है कि पहला और दूसरा दोनों समीकरण एक ही जैसा है, तो एक ही समीकरण से हम XY का मान सिर्फ निकालेंगे तो काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यही है। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के रूप में, x बराबर 5, y इधर प्लस में है तो इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो y माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। जब देखिए आप y का मान कितना रखिएगा, 4 रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान जब 4 रखिएगा ना, देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण को लिख लिए हैं, x बराबर 5 माइनस वाई का मान 4 रखें, यहाँ वाई की जगह पर 4 रखिए, x बराबर 5 में 4 गया 1। देखिए y का मान जब आप क्या रखिएगा, 5, कितना रखिएगा, तब देखिए क्या होगा, इस समीकरण को उतार दिए हैं, 5 माइनस वाई का मान 5 रखे हैं तो x बराबर 0 आ गया। y का मान जब 4 रखे तो x का मान 1 आ गया, y का मान जब 5 रखे तो x का मान 0 आ गया। तो बॉक्स में x और y दोनों का मान रख दीजिए, निकल गया, यहाँ पे रखिए। देखिए y 4 है तो x 1 है, y 4 x 1, y 5 x 0, y 5 x 0। देखिए x और y दोनों का 2 मान निकल गया ना। अब ग्राफ बनाइए, इसका आलेख बनाइए, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक है, y का मान ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक। देखिए ये आपका क्या बन गया, ग्राफ, क्या बन गया, ग्राफ बन गया। देखिए x और y का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यहीं पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वहीं पे आपका मूल बिंदु होता है, इसको हम ओ से दर्शाते हैं। देखिए ये आपका x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये y डैश हो गया। y का ज़्यादा से ज़्यादा मान 5 तक है, 1 2 3 4 5, इसका भी मान रख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ तक में देखिए आपका सब आ जाएगा पॉइंट। देखिए x 1 y 4, इधर देखिए x का मान 1 है, y का मान 4, यहाँ तक आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा, 1 जो है 4 के पास जाएगा, 4 जो है 1 के पास आएगा ना, ये आपका 1 और 4। अब देखिए इसमें दूसरा 0 और 5, x 0 y 5, x 0 y 5, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु 0 और 5, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। दोनों बिंदु मिल गया, ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला समीकरण भी सेम ही है ना। तो बोलिए, तो ये जो आपका होगा लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगा, ऊपर होगा। तो पहला समीकरण लिखिए या दूसरा समीकरण लिखिए, क्योंकि समीकरण दोनों एक ही जैसा है। लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, इसका ग्राफ बन के रेडी हो गया, इसको नोट कीजिए। 4 का देखिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में जो कि समीकरण जो है इसको उतारिए, x माइनस वाई बराबर 8 है, ये पहला समीकरण। 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ये आपका दूसरा समीकरण। पहले तुलना करके आप पता कीजिए संगत है कि असंगत। तो देखिए इसका हम हल करते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ पहला देखिए, पहला समीकरण में तीनों पद लिख लीजिए जो दिया हुआ है, a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर। a1 देखिए x का गुणक कितना है 1, b1 देखिए y का गुणक कितना है -1, c1 देखिए अचर पद कितना है 8। आप देखिए दूसरा समीकरण में तीनों पद को लिखिए, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। a2 कितना है, x का गुणक 3 है, b2 y का गुणक कितना है -3 है ना। c2 देखिए अचर पद कितना है 16। अब तुलना कीजिए, पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। तुलना करने पर पहला पद को पहला के साथ तुलना करते हैं, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ।
A1/A2 बराबर हो गया 1/3। B1/B2 B1/B2 हो गया -1/-3, माइनस माइनस खत्म हो गया 1/3। C1/C2 देखिए 8/16, 8 एकम 8 8 दोनों 16 हो गया 1/2। देखिए पहला पद A1/A2 बराबर आ गया 1/3, दूसरा पद देखिए B1/B2 बराबर आ गया 1/3 और तीसरा पद C1/C2 बराबर आ गया 1/2। यानी पहला और दूसरा पद का अनुपात सेम है, तीसरा का अलग है। देखिए चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए क्या है ये असंगत। लास्ट वाला बराबर नहीं है तो असंगत। देखिए यहाँ पे दूसरा स्थिति में आपको बताएं, जब लास्ट वाला बराबर नहीं हो फर्स्ट वाला बराबर हो तो असंगत। संगत और असंगत समीकरण के बारे में बताए थे ना। संगत समीकरण वो समीकरण होता है जिसका हल निकले, नहीं असंगत समीकरण वो समीकरण होता है जिसका हल नहीं निकले। तो अब देखिए ये असंगत है तो इसका ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 को समीकरण दिया है, दोनों का तुलना करते हैं, फिर पता करते हैं संगत है कि असंगत है। तो देखिए यहाँ जो दिया है उसको लिख लीजिए, तीनों पद को लिख लीजिए। पहला समीकरण का लिखिए A1 B1 C1, A1 बराबर लिखिए, B1 बराबर लिखिए, C1 बराबर लिखिए। A1 देखिए x का गुणक 2 है, B1 देखिए y का गुणक 1 है, C1 देखिए आपका अचर पद -6 है। दूसरा समीकरण आइए A2 B2 C2 लिखिए, A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। अब देखिए x का A2 में देखिए x का गुणक 4 है, B2 में देखिए y का गुणक -2 है, C2 में देखिए अचर पद -4 है। अब देखिए पहला पद को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ तुलना कीजिए, पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। लिखिए यहाँ पे तुलना करने पर, क्योंकि तुलना कर रहे हैं लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं ना लिखना पड़ेगा, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको तुरंत पता चल जाए कि तुलना किया गया। तो देखिए A1/A2 बराबर 2/4, 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 आ गया। अब देखिए दूसरा पद को दूसरा के साथ कीजिए तुलना, B1/B2 बराबर 1/-2, यानी माइनस में आ रहा है 1/2। अब देखिए C1/C2 बराबर -6/-4 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो हो गया 3/2। तीनों देखिए अलग अलग है, 1/2 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है, 3/2 नहीं, यानी पहला पद बराबर नहीं है दूसरे पद। देखिए तो तीसरा चर्चा भी नहीं करेंगे, चूँकि देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, जब पहला स्थिति में ही बराबर नहीं है, ये आगे चर्चा ही नहीं करना है, इसलिए क्या है संगत। क्या है, अब देखिए ये संगत है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, पर यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि ये 4 का जो 3 नंबर क्वेश्चन था वो संगत था, इसका समीकरण कैसा था संगत था, इसलिए इसको हमको ग्राफिया विधि से हल करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्राफिया विधि कैसे हल करते हैं, पहला समीकरण से x y का 2 मान निकालते हैं, फिर दूसरा समीकरण से भी क्या करते हैं x y का 2 मान निकालते हैं, फिर ग्राफ फटाक से बनाते हैं, बस काम खत्म। देखिए वही काम हम कर रहे हैं, समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या था, 2x + y - 6 बराबर 0। तो इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2x + y बराबर देखिए 6 हो जाएगा। 6 इधर देखिए माइनस में, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस पार जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0 में अगर 6 जुटेगा तो 6 आ जाएगा, ये 0 है यहाँ पे, -6 उधर प्लस में जाएगा तो 0 + 6, यानी 6 में 0 जुटे या 0 में 6 जुटे, 6 ना आएगा। ठीक, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, y बराबर 6, 2x इधर प्लस में, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर कुछ तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम x का मान रखते जाएंगे, सॉल्व करने के बाद y का मान आते जाएगा ना, x का मान रखते हैं तो y का मान निकलता है, y का मान रखते हैं तो x का मान निकलता ही होता है। तो देखिए जब देखिए x का मान रखना है, x का मान रख दीजिए आप 2 तिया 6, 2 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 2, पहले 2 रखिए, इस समीकरण को उतारिए, उसके बाद y बराबर 6 - 2x, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुना x का मान 2 रख रहे हैं ना 2, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 दूना 4, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 2। अब देखिए x का मान आप रखिए कितना 3, कितना रखिए 3 रखिए, तो समीकरण को फिर उतारिए यहाँ पे, ताकि इसी में बैठाना है मान। अब यहाँ पे देखिए y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुना x का मान 3 रख रहे हैं ना 3, तो देखिए y बराबर 6 - 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब है जब x का मान 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया 2, जब x का मान 3 रखे हैं तो y का मान 0 आया। यहाँ पे देखिए x और y का 2 मान निकल गया है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, x और y का 2 मान निकल गया ना। देखिए नेटा बाहर नहीं कीजिए अभी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x 2 रखे हैं तो y कितना आया 2, x 3 रखे हैं तो y कितना आया 0, नहीं। तो यहाँ पे देखिए x का 2 मान निकला, y का भी 2 मान निकल गया, इसको बॉक्स में रखती हैं। अब देखिए समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है आपका है 4x - 2y - 4 बराबर 0, इन है बोलिए, बोल भी नहीं करते हैं हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 4x - 2y बराबर 4, 4 इधर देखिए माइनस में, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ भेज देंगे तो 4 जाके 0 के साथ उधर जुट नहीं जाएगा प्लस में, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 0 में 4 जुटेगा 4 ना आएगा। आप देखिएगा 2 से देखिए सब में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको और हम छोटा भी समीकरण को कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं ना, सरल मतलब छोटा, तो 2 से भाग लगाइए दोनों तरफ, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आपका जो है लिख लीजिए दोनों तरफ
2 से भाग करने पर, देखिए दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ही आया ना। आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2x, ये 2 इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करके बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर दे दिए, बराबर बाद कुछ नहीं है, बचा कौन है, y बचा है ना, y इधर माइनस में है, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ चल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ x का मान रखते जाइए, y का मान निकलते जाएगा। देखिए जब आप x का मान रखिएगा कितना रखिएगा, 0 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 0 रखिएगा, 0 मत रखिए, 2 रखिए, कितना रखिए, पहले 1 रख लीजिए, कितना रखिए 1। जब आप x का मान 1 रखिएगा तो ये वाला समीकरण उतारिए, इसी में बैठाना है। 2x माइनस 2 बराबर कितना है, y, देखिए इधर, तो 2 गुना x का मान 1 माइनस 2 बराबर y, तो 2 देखिए 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर y, 2 में 2 गया 0 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया 0, y का मान कितना आ गया। अब देखिए x का मान आप 2 रखिए, कितना रखिए, समीकरण को उतारिए, 2x माइनस 2 बराबर y, तो 2 गुना x का मान 2 रख रहे हैं, नहीं माइनस 2 बराबर y, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर y, 4 में 2 गया 2 बराबर y, नहीं। x का मान जब 1 रखे तो y का मान कितना आया 0, x का मान जब 2 रखे तो y का मान कितना आया 2, लिख लीजिए x और y का दो मान निकल गया है। देखिए x जब 1 रखे तो y कितना आया 0, x जब 2 रखे तो y भी 2। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, पहला समीकरण से x y का दो मान निकल गया, दूसरा समीकरण से भी देखिए x y का दो मान निकल गया। अब हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, अभी जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं 4 के 3 नंबर क्वेश्चन का। पहला समीकरण से देखिए x y का दो मान निकला हुआ है यहाँ पे, और दूसरा समीकरण से भी x y का दो मान निकला हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं x का अधिकतम मान 3 है और y का अधिकतम मान 2 है। छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए आपका x हो गया अक्ष, ये x डैश अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये आपका जो है y डैश अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। देखिए दोनों का जो कटान बिंदु जहाँ होता है, देखिए कटान बिंदु x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे काटता है एक दूसरे को, तो वही आपका क्या होता है मूल बिंदु। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए x 2 और y भी 2 2 2, यहाँ पे आ रहा है 2 ये वाला और ये वाला 2 है। x 3 y 0, x है 3 y है 0, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x कितना है 3 और y कहाँ जाएगा 0, 0 तीसरी लाइनें पर रहेगा, x के पास 3 आएंगे और y जाएंगे 0 के पास, तो 0 कहाँ लाइनें पर रहेगा, क्योंकि 0 यहीं है, तो 3 तो 1 रहता तब तो नहीं, और ऊपर उठता है 0 तो लाइनें पर रह जाएगा ये, नहीं। आप देखिए इसको मिला दीजिए इस लाइन को, देखिए पहला जो समीकरण है इसको लिख दीजिए, इस पर 2x प्लस वाई माइनस 6, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए दूसरा समीकरण से x का मान 1 y का मान 0, x 1 y 0 यहाँ पे आ जाएगा, x 1 y 0, दूसरा x 2 y 2 यहाँ पे आ जाएगा इस बिंदु को। देखिए मिलाइए, देखिए ये दूसरा समीकरण से बना है, तो दूसरा समीकरण है आपका, दूसरा समीकरण लिख लीजिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रहा है, यहीं पर नहीं काट रहा है, 2 और 2 पर, यानी x का भी मान 2 और y का भी मान 2। तो समीकरण को सॉल्व करने के बाद देखिए x का भी मान 2 आ गया, y का भी मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए।